गद्दी सोने मेरे आगे पेट में है सोनी बन जावे तपूंगो धूनी प्यारी कर दूं से मैं तुम्हें नहीं जानता मित्र आप मित्र दुखी होते हो अरे दुखी होने को मैं ही काफी हूँ मैं अभागिन हूँ मैं पान हूँ मैं निर्भागिन हूँ मेरी कोख से कोई संतान नहीं पैदा लेकिन उस विधाता की बड़ी महिमा है उसका भेद उसका पार कौन जान सकता है स्वामी सुनिए नहीं बल जो हमारी कोई संतान नहीं करना उस विधाता की गति को कौन माने स्वामी लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है स्वामी महारानी सुनो पिया पानी मेरे बाल मेरे को ये तो नसीब की बात है मेरे पास हमारी कोई संतान नहीं करना लेकिन विधाता की कैसी ईश्वर तेरे नजर नजर निराली हमें तो लाला लाली जो रोने की गोद रही खाली तेने दृष्टि कहाँ पे डाली वो विधाता जने कहाँ रोट गया स्वामी इसमें मेरा कोई उपाय नहीं कोई चोर नहीं स्वामी उस स्त्री का धर्म किया जो अपने पिया के कष्ट को देखती रहे लेकिन मैं तुम्हारी तो कोई देख सकती हूँ स्वामी लेकिन मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं जो तुम्हारे तक को मैं दूर कर सकूं स्वामी क्या है वो और पछिना हुआ तो पिया मैं बनत वाती दया बनत वाती कोई मोके साड़ी नहीं ना तो बलमा जाई
उसे नथवाती वो पे साड़ नहीं नाथ हो जाए महाराज। तो मैं क्या नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं मेरी प्रार्थना है? होने चिट्ठिया होती गैया बात सुनाती बलवा बात सुनाती चिट्ठिया होती गैया बात सुनाती बलवा बात सुनाती दया बोले करम नहीं बात चिट्ठिया होती पिया पाए उसे बचवाते मुझ पे कर्म नहीं पहुंचे जाए और मैं क्या क्या कर सकती स्वामी पा सकता है। होने पीतल होती गैया पाए बदलाती अच्छा बलवा पाए बदलाती कोई मोटे कोख नहीं बदली बलवा होती पिया उसे बदलाती मुझ पे कोख नहीं बदली जाए और मैं क्या नहीं कर सकती स्वामी और नदिया होती दैया बोल बनवाती बलवा बोल बनवाती नदिया होती दैया बनवाती बलवा हेलो, ध्यान दे। महाराज उत्तानपाद और महारानी के करुण कंदन कसमकस भरा ये विलाप चल रहा है। भक्तों एक बात बताएं, ये दोनों महान विभूतियां पुरुषार्थ परमार्थ और जनहित के लिए अपने आप को इस शोक सागर में डूबे हैं। न ये तो अयोध्या के शासक हैं। अरे अवध निवासियों, एक सिद्धांत है कि यदि प्राणी
के बीच में खुशनुमा माहौल हो और कोई अचानक आके वहां रोने लगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। किंतु कहीं कोई करुण कंदन विलाप चल रहा हो, कोई अपने दुख के सागर में डूबा हुआ हो और ऐसे माहौल में उसके समक्ष कोई जाके खिलखिलाकर यदि हंसने लगे तो भी माहौल की परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी। मानसकारों ने कहा, विद्वानों ने कहा, जब जैसी चले बयार पीठ तब तैसी दीजे। यहां तो दोनों अभिनयकार महारानी और महाराज के रूप में पूरी जान लगाए हैं और कहानी नहीं हुआ करती है। इससे शीर्षक बहुत बड़ा नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत है। जब महाराज और तानपाल अयोध्या नरेश को यह पता चला कि मेरे मुखार बिंदु मात्र देखने से मेरी राज्य की, मेरी अवध की प्रजा कितनी दुखी है, कितना कष्ट झेल रही है, तो फिर मुझे यहाँ रहने से क्या फायदा। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं निर्वंशी हूँ, जाकर वनखर में भगवान का भजन करूंगा और वही मेरी नैया पार लगाएंगे। लेकिन महारानी के, जब महारानी ने सुना तो महारानी ने महाराज को समझाने का प्रयास किया, दुख को बांटने का प्रयास किया और एक उपाय बता रहे हैं कि महाराज यदि आप ऐसा कर लो तो समस्या का निवारण हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि महफिल में श्रोता भले ही कम हो, लेकिन जहां केवल क्रीम श्रोता हो, प्रमुख श्रोता हो, भाई याद के ना हो तो उतना ही काफी होता है। मैं समझता हूँ यहाँ इस समय इस कड़क सर्दी में 3:30 बजे प्रातःकालीन बेला में जो भी श्रोतागण उपस्थित हैं वो सच्चे और पक्के और अच्छे श्रोता हैं। वो कहानी को समझ रहे हैं, वो कहानी को सुनना चाहते हैं, वो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। और देखिए इन महाराज के परमात्मा की कृपा से एक ऐसा विलक्षण पुत्र होगा जिसका तीनों लोकों में नाम होगा। 12 वर्ष की 5 वर्ष की आयु में इस महान विभूतियों के गर्भ से एक ऐसा विंद पैदा हुआ, ऐसी चिंगारी पैदा हुई जिन्होंने इनके रघुकुल के वंश को जमीन आसमान तक जब तक कायम रहेगा तब तक नाम अमर कर दिया। मेरा कहने का भाव ये है कि माताओं बहनों से, अभी मैं माताओं बहनों को देख रहा था, वो भी हंस रही थी, सज्जन मेरे वो भी हंस रहे थे और जो प्राणी बेचारे रो रहे हैं। इसी बात को लेकर हमारे बीच में हम दोनों महान विभूतियों को 10-10 पत्र मुद्राओं से नवाजना चाहते हैं, सहानुभूति आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि महाराज इस मालिक पर भरोसा रखो, आपके मन की मुरादें पूरी होगी। महारानी एक उपाय है मेरे पास। कौन सा उपाय है मेरे प्राण? एक गुजारिश है, हमारी बात यदि मान लेंगे आप तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। प्रणाम महारानी, अगर मानने लायक बात होगी मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा, अगर नहीं मानने लायक होगी तो मैं कैसे मान लूंगा। फिर भी आप फरमाइएगा, क्या कहना चाहते हैं? आपको विश्वास है कि आपकी अर्धांगिनी आपको कोई ऐसी सलाह देगी जो आप नहीं मान सकते हैं। प्राणनाथ, ऐसी सलाह कोई अर्धांगिनी देती जो तुम न मानने लायक। बताओ नहीं, सुनो। सुन प्रीतम के तो करी जोरी हाथी और सुनो पत बात अरजिए पिया अरजिए का मेरी तुम करो दूसरा प्यार न करी हो बल तेरी। मैं बाज हूँ, मैं अभागिन हूँ, मैं निर्भागिन हूँ, हमारी कोई संतान नहीं हो सकती है, इसलिए आप
उससे बिना बोला हो क्यों नहीं? स्वामी महारानी मेरे कोई संतान नहीं होने वाली है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा। अरे मेरी कोई शौक आएगी, दूसरी उससे कोई शादी? संतान होगी, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी प्राण। ऐसा है? तुम जो ज्ञान हमें ना बताओ, क्या कह रही हो? दूसरी शादी? हाँ, हमारे श्रीमान जी अनिल भाई साहब इसी गांव के रहने वाले, हम दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। और स्वामी मैं तुमसे क्यों कहती दूसरी शादी की? क्यों कहते हो? पिया सही कह रहे हो। न हो संतानी अब भले ही को मानेंगे। जब मेरी वो पर रूठ लो करता नजर महारानी संतान को कि अब मेरी मुँह पे रूठ का होकर तारे नजर गई फेरी। ना जाने विधाता की नजर किधर है स्वामी, जो हमारी कोई संतान नहीं जाना। स्वामी बोलते रहो, सुन रहे हैं। ये आ गए हमारे गिरंद सिंह, शिवनगरा के रहने वाले। 10-10 रुपए का पुरस्कार हम दोनों कलाकारों को लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। इसलिए मैं तुमसे पुनः गुजारिश करती हूँ, मैं कौन सी गुजारिश है? निवेदन करती हूँ स्वामी बताओ। कि आप दूसरी शादी कर ले। क्या कह रहे हो? तेरा हो लगाई पल की ये आ गए हमारे सुभाष सिंह शिवनगरा के रहने वाले। 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे। उनका कहना है कि दूसरी शादी में होना चाहिए। तमाई एक हमारी तरफ आए हो, जानता हूँ बच से। सही कह रहे हैं बेपक्के। ये हमारे भाई साहब श्री, अब क्या करें, इस टाइम का नाम लेना पड़ेगा, श्री हमारे रामकांत भाई साहब ने
हम दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार दिया और उनका कहना है कि अखिलेश ब्याह मत कर लिए जो ना, हम नहीं जाने, हम साचो नहीं करें, हम मरने थोड़े हैं। ये छोटे लाल भाई साहब अब मेरे हमदर्दी आए, ये 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं शिवनगरा के रहने वाले श्री छोटे लाल जी। इनका भी कहना है कि ब्याह मत करियो, और तुम क्या कह रहे हो? मत पलकी तेरे लगई हो, और तुम तू जो ब्याह महारानी दिल में घम रही हो, और ईश्वर से ध्यान महारानी तुम कैसे एक पत्नी हो जो खुद कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो। उस समय मेरे साथियों महाराज कानपात की अर्धांगिनी यानी सुनेती अपने महाराज से ऐसी कह रही थी कि महाराज मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होगी, अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो संतान पैदा हो जाएगी, ये राज का अधिकारी बालक या बालकिया जरूर आ जाएगी, लेकिन तुम कह रही हो कि दूसरी शादी। का तुम बहुत हमारे खिलाफ बोल रहे। यह श्री विनोद जी शिवनगरा के रहने वाले 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे और जी कह रहे दूसरा ब्याह कर ले। अगर तुमसे कह रहे कर ले फिर देखो पता ब्याह होगा कि नहीं। दूसरी शादी करने से तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर ले, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम जीवन भर दुखी रहो। यह हमारे श्रीमान जी बबलू जी दोहरे इसी गांव के निवासी 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे और उनका भी कहना है कि भाई ब्याह मत करियो। और तुम सुन रही हो मेरे कच्चे सफर? तुम करो दूसरा ब्याह, हाय समझ आए नहीं रात, तुम करो दूसरा पिया को समझाए रहे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। महारानी तुम जो हमें ज्ञान न पढ़ाओ, ठीक है? मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ज्ञान तो तुम पूरा ही दे रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी मुसीबत को देख रही हूँ। हम तो को झगड़ा अच्छी तरह से देख चुके हैं, आएगी समझ में। जन जन ने यहाँ पे जितने हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं, हमारे भक्त लोग, कहो कि तो बीवी तो नहीं है का उनके वापस कर जाओ। काहे में तो सोचे ही रहे कि उनकी जान खतरे में पड़े। महारानी हाँ, मेरे श्रीमान जी बबलू भाई साहब इसी गांव के निवासी हैं, मतलब रहने वाले हैं। ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, धन्यवाद। और हमारे भाई साहब को हमेशा सुख शांति और हमेशा फले फूले रहे, मेरा तो बस परमात्मा से ही आपके लिए कामना है। महारानी तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो, अगर तुम जी हमारे कंधा पे हाथ धरे खड़े हो ना, अगर दूसरी आएगी तो खड़े होने की तो बहुत दूर की बात रही। तो हमें देख और नहीं पे हो, जानते हो कि सौतिया दाल बहुत खराब होता है। और जितने हमारे ये विभाता लोग देखे हैं, अगर जे अगर अपनी पत्नियों से कह दे
क्या अब हम दूसरी शादी करेंगे तो जो सीधो जय कहेंगे तुम मुड़ो काट देंगे। सब कुछ सह सकती है स्त्री, चोरी डकैती नहीं हर मुसीबत सह सकती है, लेकिन सौतिया हर कभी नहीं सह सकती है। सौत को नाम ही खराब है और जो हमें जानबूझ के मरवा चाहे। हमारे श्री वीरेंद्र भाई साहब, उनका कहना है 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, कह रहे विधान को कोई बदल नहीं सकता है। तुम कहे कि भाई साहब मेरी तरफ रहो, और जब हमारी महारानी है ना, क्योंकि हम सबसे लास्ट में आए थे, ऐसा तो नहीं है कि तुमने जब पहले समझाया था दूसरी शादी होने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दिक्कत है। सुनिए मेरी बात, तुम्हारी शादी केवल आराम के लिए नहीं, हाँ। मात्र संतान के लिए, और संतान के लिए पता नहीं इंसान कैसे कैसे। महारानी तुम नहीं समझती हो, ठीक है, जब ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर एक ना एक दिन खुशहाली आएगी आंगन में, और नहीं होगी तो हम या आप कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं है। महारानी सुनिए, शौच क्या होती है। ये हमारे श्रीमान जी छोटे लाल जी, ये शिवगरा रहने वाले 100 रुपए का 100 रुपए व्यवहार देते हैं। धन्यवाद। सुनिए शौच क्या होती है मास्टर जी और उस्ताद, देखिए रानी कई बार वो आती है और नोट से सोच बुरी छाती दिन राते चलाती है, छाती दिन राते चलाती है। महारानी, ये हमारे जितने भक्त लोग बैठे हैं, मैं आज यही दिखाना चाहता था, और मेरे अलावा जो भी कलाकार आएगा, हमारे और अच्छे अच्छे कलाकारों का सिर्फ शब्दों का ध्यान देना और गान का ध्यान देना। उस्ताद थोड़ा हमारी तरफ देखिएगा। कई बार वो आती है, अरे मौत से बहुत बुरी छाती दिन राते चलाती है, छाती दिन राते चलाती है। महारानी, मौत बुरी लेकिन अच्छी, लेकिन एक ही बार आते हैं, और मौत से सौत बुरी जो छाती दिन रात जलाती है। तुम मुंह कर रही हो और ये चमकीले चमकीले वस्त्र पहने हो, सब तुम्हारी अदईबाजी निकल जे, और तुम्हारा तो हाल हो गई तो हो गई, और हमारा तो पता नहीं क्या हो। ये हमारे श्रीमान जी राजू मस्ताना जी, इनका कहना है कि एक नहीं 3 करो, और एक में तो हालत बिगड़ी है, मरवा चाह रहे सोनगरा वाले। और सुनिए महारानी, क्या कहना क्या है कि जिस घर में कोई नाली बहती है, और जिस घर में कोई नारी रहती है, तो क्या होगा? अच्छा क्या होगा कि जिस घर में दो नारी बहती है, और जिस घर में दो नारी रहती है, अरे दोनों एक थरपा अरे निकलती है, फिर घर में एक नारी रहती है। ओ रानी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक मकान के अंदर 2 नाली एक साथ कभी निकलती देखी? वो भी अगर अगर निकलती है, और एक मकान के अंदर 2 नाली तो रहती है। मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा, जिसे घर में 2 नाली बहती
में दो नारी बहती है वो एक साथ कभी नहीं निकलती है। जिस घर में दो नारी रहती है वो एक साथ कभी रह नहीं सकती है। और महारानी सुनेती, ये हमारे श्रीमान जी राजेश कुमार कन्नौज के रहने वाले 10-10 रुपए का पुरस्कार हम दोनों कलाकारों को लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। महारानी ये लौआ सिंह, कैसे कैसे नाम है, श्रीमान जी लौआ सिंह का कहना है कि हम 10-10 रुपए दे रहे हैं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद भैया जी के लिए। और बबलू श्रीमान जी इसी कड़ी में आ गए, हमारे श्रीमान जी बबलू जी, वो भी 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। महारानी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जन्नत जन्नत दो नारियां की हैं। आप बताइए सभी कि जिस घर में दो नारी हैं वो नर सबके देखने में तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से बहुत घुटते हैं। वो घर कभी स्वर्ग नहीं नरक होता है। अगर राजा एक दशरथ थे, उन्होंने 3 शादियां की थी, शायद है कि 3 शादियां नहीं करते तो शायद राम को वनवास नहीं होता। आ जाइए रावण अगर सीता का हरण नहीं करता तो शायद है लंका का विनाश नहीं होता। हम क्या कह रहे हैं सुनिए, जन्नत जन्नत जो दो नारियां की हैं, सुनिए मेरी बात, वो कभी चैन से नहीं जी सकते हैं। उनका घर स्वर्ग नहीं नरक होता है। कहना है मास्टर। महारानी आरे करम से रंगरनिया आरे तुरंगे चढ़े सजनिया तुरंगे चढ़े, अरे करम के भाग राजा छत्र पाते हो। तुरंग चढ़े करम के भाग राजा छत्रपत होई। और क्या है, अरे करम करे देश रावण ने, रनिया रावण ने, अरे सोने श्रीलंक हाय जनत में खोई। किसके कारण, एक बात का ध्यान रखना मेरे साथियों कि सीता को अगर हरण नहीं करता तो उसका विनाश नहीं होता, मैंने पहले कहा। लेकिन 20 भुजा 10 शीश कहते सीता के कारण, लेकिन बिगड़ा किसका था, मंदोदरी का। सीता का तो कुछ बिगड़ा, बताइए। लोई कौन थे, हेले की धारे मंदोदरी लोग।
भुजा 10 शीश कटे हिल की भर के नाम मंदोदरी रोई। सीता तो जाती रहती ताई की चली गई। नुकसान विनाश किसका हुआ? सिर्फ रावण का। और क्या है सुनिएगा उस्ताद। अरे केशव दास है विचार करे बेचार करे। केशव दास जी की भूमिका चौपाई लिखी हुई है। वे मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान ऐसा कोई करे। अरे केशव दास है विचार करे, अरे विचार करे। कर्म करे सो करे नहीं कोई। इसलिए महारानी तुम हमारी दूसरी शादी के चक्कर में ना रहो। हम ऐसे ही ठीक है। प्राण अबे तो कह रही हो तो जब दूसरों पे आए हो तो प्राण सांसों निकल जाए। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं अपनी मर्जी से करवा रही हूँ दूसरी शादी। अच्छा। जो पति अपनी पत्नी के बिना मर्जी के करते हैं शादी, उनकी खुआरी होती है, और जो मर्जी से करते हैं उनकी कुछ बात नहीं होती। अरे मेरी प्राण प्रिय, तुम्हें मालूम नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर हमदर्दी है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी आएगी वो तुम्हें जैसे तुम हो ना वो तुम्हें अपना लेगी। अरे मेरी शौक आएगा, मैं उससे बोलूंगा नहीं, सुनिए मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उससे झगड़ूंगा नहीं, तुम मुझसे वो क्यों लड़ेगा? हम मान लेते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुंजाइश क्षमता है वो शायद दूसरे के अंदर ना हो। और बहू में इस टाइम तुम्हें चबाई बहुत धरती है। सुनिए मेरी बात, शौक और क्या होती है? अब शौक चूल की बुरी जहर की छुरी, जहर की छुरी जमाने के तेजाब से निकली वही आती है। हे शौक चूल की बुरी, अरे जहर की छुरी प्यारी तो या बतती है निकार करेगी सारी। समझ रही हो? तो या बतती है निकार करेगी ख्वारी। चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी तो आपत दे निकार करेगी तेरी ख्वारी। अभी भी समझा रहा हूं मैं कि दूसरी शादी को नाम मत ले महारानी। और क्या है? अब तो करे कलेश है आरे मानो से का अकल गई मारी। अरे काहे को काटे पर सुने की प्यारी। तो करे कलेश मान उपदेश अकल गई मानी। काहे को काटे बाय सुनेती प्यारी। महारानी सुनेती, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जैसे आज हम इन्हें समझा रहे हैं। उस समय महाराज उत्तानपाद ऐसी महारानी सुनेती को समझाते थे। आइए
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वेदों में लिखा है कि अगर नर की पहली विवाहता रानी है तो दूसरी शादी करना बिल्कुल नहीं है। पता है जो नर दूसरी शादी करते हैं ये वेदों में लिखा है वो जीते नहीं है, सीधे स्वर्ग धाम पहुंचते हैं। वो नहीं पहुंचते में दूसरी बारी पहुंचा देते ना काहे वह खेचे उधर बीच में फंसे बेचारे। अब इधर जाएंगे इधर जाए तो मरने तो है ही। और सोई ये सोच रही है एक टाइम ऐसा था ज्यादा ही हत्या करते तब तो झेल गए, अब तो मन नहीं पड़े। तब से कहे कि सुनिए मेरी बात महारानी, आप हो जे तपेते हो पुराण रनिया समझ रही हो। सुन लियो मैंने कहो को सीधो मत समझियो, अगर ऐसा करो ना तो खैर और नहीं है। अरे महा सोते पड़ी रे तो बड़ी दुखदाई होती है। अरे बेन मौत गनिया जो दूसरी शादी करते हैं